हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो पार्ट 2 में अब बात करेंगे कंपाउंड एपिथेलियम और सेल जंक्शंस की। होप आपको सिंपल एपिथेलियम से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। और तो अब कंपाउंड नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी लेयर्ड, मोर देन वन लेयर इज प्रेजेंट, है ना। तो मल्टी लेयर्ड सेल जब होंगी तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड एपिथेलियम। अब कंपाउंड एपिथेलियम को भी अलग अलग टाइप से क्लासिफाई किया गया है। तो इसमें जो सबसे पहले टाइप आती है बेटा, वो कहलाती है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब यहां पे अलग अलग लेयर्स प्रेजेंट हैं सेल्स की। जो डीपेस्ट लेयर होगी, जो इनरमोस्ट लेयर होगी, वो बनी होगी कॉलमनर या क्यूबोइडल सेल्स की। उसमें क्यूबोइडल सेल्स भी हो सकती हैं और कॉलमनर सेल्स भी हो सकती हैं। बात समझ में आ गई। तो शेप की बेसिस पे, सेल की जो शेप है उसके बेसिस पे इसको 4 अलग अलग टाइप में डिफरेंशिएट किया गया है। और पहला है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्क्वेमस एपिथेलियम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में क्या हो जाएगा कि जो डीपेस्ट लेयर है, वो जो इनरमोस्ट लेयर है वो किसकी बनी होगी, कैसी सेल्स की बनी होगी, कॉलमनर और क्यूबोइडल। लेकिन ओवल न्यूक्लियस है इसमें, ओवल न्यूक्लियाई इज प्रेजेंट। इसको जर्मिनेटिव लेयर भी कहा जाता है। दिस इज नोन एज जर्मिनेटिव। जर्मिनेटिव मतलब समथिंग रिलेटेड टू जर्म सेल्स, क्योंकि ये इस लेयर की सेल्स माइटोटिकली डिवाइड करती हैं। इक्वेशनल डिवीजन उनमें होगा और इससे नए सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो नई सेल्स बनेंगी, ये इनर साइड में थी, ये आउटवर्ड मूव करेंगी, दे मूव आउटवर्ड, ठीक है बच्चों। तो अब जो आउटरमोस्ट लेयर, सॉरी जो इनरमोस्ट लेयर थी, वो तो कैसी थी, क्यूबोइडल या कॉलमनर। जो मिडल लेयर होगी वहां पे राउंडेड न्यूक्लियस होगा, राउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसलिए इसको इंटरमीडिएट लेयर भी कहा जाता है। और जो सुपरफिशियल लेयर है, जो सबसे ऊपर की लेयर है, वहां पे फ्लैट सेल्स हैं, इसलिए इसको स्क्वेमस एपिथेलियम। तो सबसे ऊपर फ्लैट सेल्स, फिर मिडिल वन आर पॉलीहेड्रल सेल्स विद राउंडेड न्यूक्लियस, और जो इनरमोस्ट लेयर है वो आइदर कॉलमनर और क्यूबॉइडल विद ओवल न्यूक्लियस। तो 3 लेयर्स आर प्रेजेंट। अब आउटरमोस्ट लेयर अलग अलग टाइप से मॉडिफाई हो जाती है, तो इसको फर्दर 2 टाइप में क्लासिफाई कर दिया जाता है, केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। अब अगर ये आउटरमोस्ट लेयर है, जो स्क्वेमस लेयर है, इसके ऊपर एक और कवरिंग प्रेजेंट हो, जिसको हम कहते हैं हॉर्नी लेयर, केराटिन की लेयर अगर प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा, केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब केराटिन की लेयर प्रेजेंट होने की वजह से ये हार्ड हो जाता है, क्योंकि ये केराटिन की लेयर जो है वो डेड सेल्स है। केराटिन जो है इम्परमिएबल है वाटर को, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। और जो स्क्रैपिंग होती है उसके अगेंस्ट भी वो रेजिस्टेंट होता है। अब ये हॉर्नी लेयर है, ये टाइमली शेड ऑफ होती रहती है। आपने देखा होगा आपके बॉडी की स्किन शेड ऑफ होती है कुछ सीजन्स में, तो वो इसी केराटिन की वजह से होती है, ठीक है। तो लैंड वर्टिब्रेट में जो स्किन शेड होती है एपिडर्मिस की, दैट इज ड्यू टू केराटिन। अब दूसरा टाइप है दैट इज नॉन केराटिनाइज्ड। इसका मतलब आउटरमोस्ट साइड में ये केराटिन यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता, तो प्रोटेक्शन जो है एब्रेशन के अगेंस्ट नहीं हो पाती है, बिल्कुल मॉडरेट होगी। वाटर लॉस को ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है ओरल कैविटी में, इट इज प्रेजेंट इन ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी आप कह सकते हैं, वोकल कोर्ड्स में, वोकल कोर्ड्स में, वजाइना में, इन पार्ट्स में नॉर्मली देखने को मिल जाता है, प्रेजेंट होता है बच्चों।
तो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम स्क्वेमस, जहां पे 3 टाइप की लेयर की सेल्स थी। सबसे ऊपर फ्लैट सेल्स, उसके बाद मिडिल लेयर में राउंडेड न्यूक्लियस वाली सेल्स, पॉलीहेड्रल, और इनर मोस्ट क्यूबॉइडल और कॉलमनर विद ओवल न्यूक्लियाई। अब ऊपर की लेयर पे केराटिन की लेयर है तो केराटिनाइज, अदरवाइज नॉन केराटिनाइज्ड। बात समझ में आई? चलिए, सेकंड वन इज स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल सेल्स, तो आउटरमोस्ट लेयर में कैसी सेल्स हैं? क्यूबॉइडल सेल्स। ठीक है, आउटरमोस्ट लेयर में क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट है। बेसल लेयर में कैसी हो जाएंगी? कॉलमनर सेल्स। तो सबसे बाहर क्यूबॉइडल, इसलिए क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब ये कहां प्रेजेंट होता है? इट फॉर्म्स फिश एपिडर्मिस। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिशेज हैं, उसकी जो एपिडर्मल लेयर है वो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी होती है। हमारी बॉडी की अगर हम बात करें तो स्वेट ग्लैंड की जो कवरिंग होती है वहां पे ये प्रेजेंट होती है। पैनक्रेटिक डक्ट में भी ये मिलती है। पैनक्रेटिक डक्ट में भी स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। थर्ड वन में आ जाता है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। अब यहां पे सुपरफिशियल भी और बेसल साइड में भी, सुपरफिशियल प्लस बेसल दोनों साइड में कैसी सेल्स होंगी? कैसी सेल्स होंगी? नाम क्या है? कॉलमनर सेल्स। तो लोकेशन की बात करें तो इट इज लोकेटेड इन एपिग्लोटिस, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। मेमोरी ग्लैंड की कवरिंग फीमेल्स में, और यूरेथ्रा के पार्ट्स में ये प्रेजेंट होता है। और फोर्थ टाइप जो आ जाती है बच्चों, फोर्थ वन इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर। कि आउटरमोस्ट सेल में कॉलमनर, आउटरमोस्ट लेयर में कॉलमनर सेल्स हैं जिनके फ्री एंड पे सीलिया प्रेजेंट हो जाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा? सिलिएटेड कॉलमनर। ठीक है, बेसल लेयर में भी कॉलमनर सेल्स हैं, नीचे की साइड भी। और इसकी लोकेशन ये कहां प्रेजेंट होता है? इट इज लोकेटेड इन लैरिंक्स, अगेन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट। सॉफ्ट पैलेट, बकल कैविटी, वहां पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा ये 4 टाइप्स हो गए स्ट्रेटिफाइड। और अब एक स्पेशल टाइप का टिश्यू भी, एपिथेलियल टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और इट इज आल्सो नोन एज यूरोथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम या यूरोथेलियम, नाम से आपको आइडिया हो गया होगा। पहली बात, 4 से 6 लेयर्स होती हैं सेल्स की। 4 to 6 लेयर्ड सेल्स आर प्रेजेंट हियर। जो डीपेस्ट लेयर है वो कॉलमनर है, जो इनरमोस्ट लेयर है वो कैसी है? कॉलमनर है, या फिर क्यूबॉइडल हो सकती है। कॉलमनर और क्यूबॉइडल डीपेस्ट लेयर। मिडल लेयर फिर से वही पॉलीहेड्रल, और अपर मोस्ट लेयर जो सुपरफिशियल लेयर होगी वो फिर से स्ट्रेच हो जाएगी सरफेस लेयर में। तो स्ट्रेचिंग की कैपेसिटी होने की वजह से इसको ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहा जाता है। ठीक है, ये प्रेजेंट होगा हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे रीनल कैलेक्सिस। लोकेशन की बात कर रहा हूं, रीनल कैलेक्सिस में ये प्रेजेंट होता है। उसके अलावा सर कहां प्रेजेंट होगा? इसके अलावा बच्चों और दूसरे जो पार्ट्स हैं, रीनल पेल्विस। यूरोथेलियम का मतलब यही हो गया ना, स्ट्रेचिंग एबिलिटी जिनमें है। यूरिनरी ब्लैडर वहां पे भी प्रेजेंट होगा, इसलिए इसको यूरोथेलियम कहा जाता है कि एपिथेलियम प्रेजेंट इन द यूरिनरी सिस्टम। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। उसको समराइज अगर करें हम तो मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट, लिमिटेड रोल है एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में, जबकि सिंपल एपिथेलियम का वाइडर रोल था। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट। तो ये डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होंगे, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। दीज आर द लोकेशंस। और यूरोथेलियम एपिथेलियम ऑफ यूरिनरी सिस्टम में प्रेजेंट होगा। केराटिनाइज, नॉन केराटिनाइज की हमने बात कर ली। तो अगर एनसीईआरटी के वर्ड टू वर्ड आप जाते हैं, ये एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, तो कंपाउंड एपिथेलियम मेड अप ऑफ
मोर देन वन लेयर, मल्टी लेयर 4 to 6 लेयर्स मैंने बता दिया। लिमिटेड रोल है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में, वो मैंने बता दिया। मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, और ये सारी लोकेशन की हमने बात कर ली। एक वर्ड आपका नहीं बचेगा बेटा एनसीईआरटी से, ठीक है। तो सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम के बाद अब बात कर लेते हैं सेल जंक्शंस की। सेल जंक्शंस अलग अलग टाइप के, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, एडेशन जंक्शन, मेनली 3 टाइप के पढ़ेंगे। तो जंक्शन का मतलब ही क्या होता है? 2 चीजों को जोड़ने वाला। ये इधर से, ये एक सेल इधर से, ये एक रास्ता इधर से, एक रास्ता इधर से, इसको जोड़ने वाला क्या हो गया? जंक्शन, ठीक है। तो जहां पे इंटरसेलुलर मटेरियल बहुत कम हो, ऐसी सेल्स जो जहां पे व्हाट यू से ऐसा एपिथेलियम जहां पे मटेरियल का एक्सचेंज होता हो, वो जगह वहां पे जंक्शंस नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। तो 3 टाइप के जंक्शंस हैं, एक एक करके बात करते हैं। तो ऑल एनिमल टिश्यूज हैव स्पेशलाइज्ड एरियाज, जंक्शंस व्हिच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन द इंडिविजुअल सेल्स। एक सेल ये है, दूसरी सेल ये है, तीसरी सेल ये है, इनके बीच में यहाँ पे आपको जंक्शन दिख रहा है, ये सेल्स के बीच में आपको जंक्शन दिख रहा है, ठीक है। तो जैसा नाम वैसा काम, टाइट अडेरिंग गैप, टाइट स्टिक करने वाला, अडेरिंग का मतलब जो चिपकने वाला हो, और गैप का मतलब स्पेस है जिसमें प्रेजेंट हो। सिंपल वर्ड्स में यही तो कह सकते हैं। तो सबसे पहले टाइट जंक्शन, ये आपको दिख रहा है, राइट। तो टाइट जंक्शन क्या होते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना बच्चों, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इन एपिथेलियल सेल्स में टाइटली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है, कोई गैप आपको नहीं दिखा देगा, टाइटली पैक्ड है। सो नो सब्सटेंस कैन लीक आउट, नो सब्सटेंस कैन मूव अक्रॉस अ टिश्यू, सो दे चेक द फ्लो ऑफ मटेरियल। टाइट जंक्शन का काम क्या है? चेक फ्लो ऑफ मटेरियल। कहां पे मटेरियल का फ्लो चेक करेंगे? बिटवीन द सेल्स, ठीक है। तो एक्सटर्नली और इंटरनली कोई लीकेज नहीं होती, कोई सब्सटेंसेस का एक्सचेंज नहीं हो सकता। जहां पे कौन प्रेजेंट होगा? टाइट जंक्शन प्रेजेंट होगा। दूसरा अडहेरिंग जंक्शन, अब ये क्या है? ये सीमेंटिंग का काम करते हैं कि साइड वाइज प्रेजेंट होंगे, सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, जोड़ने का काम करते हैं, राइट। अब ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, इसमें डेस्मोसोम्स हो सकते हैं, ठीक है, इसमें हेमीडेस्मोसोम्स हो सकते हैं। तो ये रोकने का काम करते हैं। और तीसरा है गैप जंक्शन। तो देखिए सिंपली ये क्या करेंगे? ये हेल्प करेंगे, किसमें हेल्प करेंगे? टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, क्योंकि गैप्स प्रेजेंट है। देखो एक इधर है, एक इधर है, लेकिन सेल के बीच में गैप प्रेजेंट है। तो ये कनेक्ट करते हैं एटॉमिक सेल्स के साइटोप्लाज्म का, जिससे आयंस का, स्मॉल और बिग मॉलिक्यूल्स का, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट के बीच में सब्सटेंसेस का, आयंस का एक्सचेंज हो सके, ठीक है। तो ये 3 टाइप के जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं मेजरली। तो एनसीईआरटी क्या कहती है कि ऑल द सेल्स इन एपिथेलियम हेल्प विद द हेल्प ऑफ लिटिल इंट्रासेलुलर मटेरियल। तो सारे के सारे एनिमल टिश्यूज में स्पेशल जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करते हैं बिटवीन इंडिविजुअल सेल्स, मैंने आपको बताया। तो ये जो 3 टाइप के सेल जंक्शंस हैं जो प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियम में और अदर टिश्यूज में, उनको क्या कहते हैं? पहला टाइट जंक्शन, दूसरा एडहेरिंग जंक्शन, तीसरा गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन स्टॉप करेंगे, कोई लीकेज नहीं हो पाएगा। एडहेरिंग जंक्शन सीमेंटिंग सब्सटेंसेस का काम करेंगे बिटवीन नेबरिंग सेल्स, उनको जोड़ के रखेंगे। और गैप जंक्शन में क्योंकि स्पेस है, तो सेल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में जो मटेरियल का, आयंस का एक्सचेंज है, उसमें हेल्प करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो एक एक वर्ड आपको एनसीईआरटी का क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो एक टाइप का टिश्यूज हमने कंप्लीट किया, एपिथेलियल टिश्यू, राइट। उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू की, राइट। अगेन आई एम टेलिंग यू, कोई कंफ्यूजन है, कोई इफ बट है, बेटा पूछ लो, क्योंकि दिमाग में अगर डाउट रहेगा ना
तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी ऐसा वर्ड आपको लगता है कि क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में जाओ, फटाफट लिखो और पूछ लो। अगर चीजें समझ आ गई हो तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की।